सो है देयर गाइस, पोकेमॉन के एक और एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज की वीडियो काफी कमाल होने वाली है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इस वजह सिंथिया का पार्ट 1 देखा था और उसी का पार्ट 2 आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये होने वाला है पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी का एपिसोड 32 जो कि मास्टर टूर्नामेंट का सेकंड सेमीफाइनल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। रुको रुको रुको, मैंने एक बात बताना तो भूल ही गया, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा है इसका पिकाचू और सिंथिया का स्पीटोम हार चुके हैं, और जिसका मतलब है कि सिंथिया के पास बचे हैं 4 पोकेमोन और इसके पास बचे हुए हैं अब 3 पोकेमोन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं पिकाचू को एस अपने गोद में लेता है और उसे बोलता है पिकाचू तुमने अपना बेस्ट दिया। और तभी एस बोलता है पिकाचू को अब तुम इस मैच को एंजॉय करो। और तभी एस अपने भेजता है ड्रेकोविस को और वहीं पे सिंथिया भेजती है अपने एस पोकेमोन जो कि गार्चम्प होता है उसको। यानी कि ये बैटल बन चुकी है अब ड्रैगन टाइप वर्सेस ड्रैगन टाइप की, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तभी एस बोलता है ड्रेकोविस हम ये मैच नहीं हारने वाले, आइस फैंग का यूज करो। और सिंथिया बोलती है अपने गार्चम्प से गार्चम्प ड्रैगन क्लो का यूज करो। अब जैसे ही दोनों पोकेमोन अटैक करना स्टार्ट करते हैं तभी हम लोग देखते हैं सिंथिया का गार्चम्प कैसे अटैक को डॉज करता है ड्रेकोविस का अटैक को, और ड्रेकोविस को मार देता है ड्रैगन क्लो। जिसके बाद जो ड्रेकोविस होता है ना उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। और तभी सिंथिया पीछे से बोलती है गार्चम्प स्टील्थ रॉक का यूज करो। और हम लोग देखते हैं सिंथिया का गार्चम्प स्टील्थ रॉक का यूज भी कर देता है, जिसका मतलब ये है एस जब भी अपने पोकेमोन किसी पोकेमोन को स्विच करके बाहर निकालेगा उसको पहले ही थोड़ा सा डैमेज पहुंच जाएगा। तभी हमें देखने को मिलता है एक छोटा सा ट्विस्ट जहाँ पे सिंथिया जो होती है अपने गार्चम्प को वापस बुलाती है एंड भेजती है रोज रेड को, जिसे देखकर एस भी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एस बोलता है ड्रेकोविस जो व्हाइट का यूज करो। एंड सिंथिया भी अपने पोकेमोन को इंस्ट्रक्शन देती है कि रोज रेड जल्दी से पॉइजन जेब का यूज करो। और हम लोग देखते हैं कि दोनों पोकेमोन एक दूसरे को अपना अपना अटैक मारते हैं और दोनों पोकेमोन एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्रेकोविस के रोज रेड के अटैक की वजह से जो होता है वो पॉइजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रेकोविस की एचपी वो धीरे धीरे अब घटते जाएगी हर अटैक के साथ साथ। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है रोज रेड लीव स्टॉर्म का यूज करो। और एस भी अपने ड्रेकोविस को बोलता है ड्रेकोविस जल्दी से ड्रैगन रश का यूज करो। और इस बार हम लोग देखते हैं ड्रेकोविस का एक पावरफुल खतरनाक सा ड्रैगन रश, क्योंकि इस बार ड्रेकोविस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और यहाँ पे ड्रैगन रश की वजह से जो रोज रेड होता है वो फेंट हो जाता है, क्योंकि ये ड्रेकोविस का बहुत पावरफुल अटैक होता है। ये कितना पावर से ड्रेकोविस ने मारा था पूरा गुस्से में, ये तो आप लोग देख ही सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो पॉइजन हुआ था ड्रेकोविस उसकी वजह से जो ड्रेकोविस की जो एचपी होती है वो बहुत ज्यादा कम थी, हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेकोविस को वापस बुलाना चाहता था। और जैसे ही ये अपने पोकेबॉल को निकालता है ड्रेकोविस को वापस बुलाने के लिए, तैसे ही ड्रेकोविस पोकेबॉल में वापस जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो फाइट जो थी उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता था। और एस भी ड्रेकोविस की रिस्पेक्ट करता है और वो उसे फाइट करने के लिए देता है। तभी हम लोग देखते हैं सिंथिया को जो कि निकालती है अपने माइलोटिक को। बट सिंथिया कोई भी पोकेमोन निकाले इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चल रहा है अपने फुल रेज वाले मोड में, इसलिए वो बहुत जल्दी से फास्ट अटैक कर देता है ड्रेकोविस से। ड्रैगन रश का यूज करने बोलता है इस ड्रेकोविस को। वहीं सिंथिया बोलती है डिस्चार्मिंग वॉइस यूज करने के लिए माइलोटिक को। और ये दोनों ही पोकेमोन अपने अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइलोटिक ड्रेकोविस को जकड़ लेती है। और फिर सिंथिया बोलती है माइलोटिक आयरन हेड का यूज करो और इसी को खत्म कर दो यहाँ पे। और उधर ही एस बोलता है ड्रेकोविस हार मत मारना और जो वाइट का यूज करो। और ये दोनों पोकेमोन अपने अटैक का यूज कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों ही पोकेमोन काफी ज्यादा दूर जाके गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका ड्रेकोविस जो कि इस अटैक को झेल नहीं पाता और वहीं पे फेंट हो जाता है। इसका साफ साफ मतलब है कि एस के पास बचे हुए हैं उसके 2 पोकेमोन और सिंथिया के पास बचे हुए हैं उसके 3 पोकेमोन। और फिर हम लोग देखते हैं एस अपने सरफेस को बाहर पहुंचाता है और सरफेस जैसे ही बाहर आता है गार्चम्प के स्टील्थ रॉक की वजह से उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। लेकिन तभी सरफेस एस को बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसे झेल सकता हूँ। क्या पता मुझे कैसे पता, मैं पोकेमोन की वॉइस समझ सकता हूँ, ये पोकेमॉन का सीक्रेट है, इसीलिए तो बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। मैं पोकेमोन की भाषा भी समझता हूँ, समझे, उसके भी लैंग्वेज में सारे आते हैं, जैसे पिका पिकाचू पिकाचू करते रहता है ना, उसके भी मुझे पता है वो क्या बोल रहा है। और फिर एस बोलता है सरफेस ब्रूटल स्विंग का यूज करो। और फिर हम लोग देखते हैं सरफेस अपने शील्ड को हवा में उड़ा देता है और इसी अटैक की वजह से जो गार्चम्प की स्टील्थ रॉक की पावर होती है वो हट जाती है, यानी कि उसका असर अब कम हो चुका है। और ऐसी टेक्निक देख के सभी लोग के साथ साथ सिंथिया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है माइलोटिक हाइड्रो पंप का यूज करो। लेकिन इसका सरफेस उस अटैक से बच जाता है। और तभी एस बोलता है चलो सरफेस फ्यूरी कटर का यूज करो। और सरफेस जैसे ही अटैक मारता है और जैसे ही वो अटैक मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी हम लोग सिंथिया को देखते हैं जो बोलती है माइलोटिक आयरन हेड का यूज करो। पहली बार दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे माइलोटिक दूर जाके गिर जाती है। लेकिन तभी सिंथिया बोलती है चलो माइलोटिक एक बार फिर से चार्म वॉइस का यूज करो। तभी एस बोलता है सरफेस मेटियोर असॉल्ट का यूज करो। और तभी हम लोग देखते हैं सरफेस का एक बहुत पावरफुल अटैक जो कि माइलोटिक को जाके लग जाती है, जिससे माइलोटिक बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से माइलोटिक जो होती है वो फेंट भी हो जाती है। जिसका मतलब है इस राउंड का विनर है अपना सरफेस, एस का सरफेस, जिसे देख के गो
होप और स्टेडियम में सारे लोग, यहाँ तक कि प्रोफेसर जो उसे टीवी में देख रहे होते हैं, उसका दोस्त और उसकी मोम जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसके सारे पोकेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसका मतलब है अब ये बैटल बन चुकी है 2v2 की बैटल, क्योंकि दोनों ट्रेनर के पास अब दो पोकेमोन बचे हुए हैं। और सिंथिया को हम लोग देखते हैं जो अपनी माइलोटिक को वापस बुलाती है और बोलती है माइलोटिक तुमने बहुत अच्छा किया, अब बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। और तभी एस की तरफ देखते हुए सिंथिया बोलती है एस ये तुम्हारी जो काउंटर अटैक था वो काफी ज्यादा जो था वो कमाल का था, और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ, इसलिए मैं ये मैच को जीतना चाहती हूँ और अपने फाइनल बैटल में लियोन से बैटल करना चाहती हूँ और उसे हराना भी चाहती हूँ। और इसका जवाब देते हुए अपना एस बोलता है सिंथिया वो सब तो ठीक है, लेकिन इस मैच को तो जीतूंगा मैं ही, और लियोन से भी फाइट मैं ही करने वाला हूँ और साथ ही साथ तुम्हें भी सरपास करने वाला हूँ। और इसी के साथ सिंथिया निकालती है अपने नेक्स्ट पोकेमोन को जो होता है गार्चम्प, और बिना रुके अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सरफेस एक बार फ्यूरी कटर का यूज करो, और उधर सिंथिया बोलती है गार्चम्प स्किल शॉट का यूज करो, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं सरफेस स्किल शॉट को काउंटर कर देता है और गार्चम्प की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सिंथिया बोलती है गार्चम्प ड्रैगन ग्लो का यूज करो, और ये दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन गार्चम्प का जो ड्रैगन ग्लो होता है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है सरफेस के अटैक से, जिसकी वजह से सरफेस हवा में उड़ जाता है। तभी एस बोलता है सरफेस डिटेक्ट का यूज करो, और इसको बोलने पे सरफेस डिटेक्ट का यूज भी कर देता है और गार्चम्प के अटैक से बच भी जाता है। और तभी एस बोलता है सरफेस चलो इस मैच को खत्म करते हैं, सरफेस मीटियोर असोल्ट का यूज करो, और तभी सिंथिया बोलती है गार्चम्प तुम भी ड्रैगो मेटियोर का यूज करो। और तभी हम लोग देखते हैं सरफेस जो होता है ड्रैको मेटियोर से बच के गार्चम्प को मेटियोर असोल्ट मार देता है, जिसकी वजह से स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों पोकेमोन खड़े हैं, और जैसे ही धुआं हटता है तब हम लोग को पता चलता है कि इसका सरफेस ये मैच हार चुका है, इसका मतलब इस राउंड का विनर है गार्चम्प। लेकिन बड़े ये सरफेस हार चुका है, भले यहाँ पे सरफेस हार गया हो लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर देता है आने वाले फाइट के लिए, जो कि होता है लुकारियो वर्सेस गार्चम्प की फाइट, और उसने काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया होता है गार्चम्प को, जिसका आगे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इसको, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो लास्ट तक देखना, तो खत्म ही होने वाला थोड़ी देर में। और इसका मतलब है कि अब इसके पास बचे एक पोकेमोन और सिंथिया के पास बचे हुए हैं उसके 2 पोकेमोन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंथिया को जो कि अपने गार्चम्प को वापस बुला लेती है, और फिर हम देखते हैं इस भेजता है अपने लास्ट पोकेमोन जो कि होता है लुकारियो को, और लुकारियो जैसे ही ग्राउंड में आता है तभी हम लोग देखते हैं गोके सिंटेस को जो कि अपने आप जो पोकेबॉल होता है उससे बाहर आ जाता है, क्योंकि वो लुकारियो को बहुत ज्यादा पता है तुम लोग को उसका बॉन्ड कितना अच्छा है, और वो लुकारियो को चेयर करने के लिए ऐसा मतलब आया हुआ होता है पोकेबॉल से खुद पे खुद बाहर। और फिर हम लोग देखते हैं सिंथिया को जो अपना नेक्स्ट पोकेमोन निकालती है जो कि होती है टोगोकिस, और यहाँ पे एस बोलता है लुकारियो बुलेट पंच का यूज करो टोगोकिस पे, और सिंथिया भी अपने टोगोकिस को बोलती है एयर स्लेश करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं लुकारियो को जो कि एयर स्लेश को ब्लॉक कर रहा होता है अपने बुलेट पंच से, और फिर लुकारियो जंप करके टोगोकिस को बुलेट पंच मारना स्टार्ट कर देता है, और लुकारियो के अटैक से टोगोकिस बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर भी टोगोकिस खड़ी हो जाती है, सिंथिया की पोकेमोन खड़ी तो होगी। और ये देखने के बाद एस बोलता है हमने तो अभी स्टार्ट किया है, लुकारियो ओरा स्फीयर का यूज करो, और उधर सिंथिया बोलती है टोगोकिस एक बार एयर स्लेश का यूज करो। लेकिन इस बार हम लोग देखते हैं टोगोकिस का जो एयर स्लेश होता है वो जाके लुकारियो को लग जाता है, जिससे लुकारियो और स्फीयर का यूज नहीं कर पाता है और लुकारियो दूर जाके गिर जाता है। और मौका का फायदा उठाते हुए सिंथिया फिर से बोलती है टोगोकिस एक बार फिर से एयर स्लेश का यूज करो, लेकिन तभी एस बोलता है लुकारियो बुलेट पंच का यूज करो और एयर स्लेश को काउंटर करो। और फिर हम लोग देखते हैं लुकारियो अपने बुलेट पंच की वजह से टोगोकिस की जो एयर स्लेश होता है उसको काउंटर कर देता है, और तभी एस और लुकारियो की बॉन्ड देखते हुए सिंथिया बोलती है वाह क्या बॉन्ड है, और इन दोनों की पावर कितना ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंथिया स्माइल करती है और अपने सिंथिया जो टोगोकिस को वापस बुलाती है और डायनामैक्स का यूज करती है टोगोकिस के साथ, समझ रहे हो, मतलब इस बार वो मेगा इवोल्व नहीं करने वाली है गार्चम्प को, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है, सब लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंथिया ने यूज कर दिया है डायनामैक्स बैंड का, और हमारे सामने आ चुकी है डायनामैक्स टोगोकिस, और इसका मतलब है बैटल बन चुका है डायनामैक्स टोगोकिस वर्सेस नॉर्मल लुकारियो का, सॉरी नॉर्मल लुकारियो नहीं, क्योंकि सिंथिया ने फेनोमिना का यूज कर दिया तो हमारा इस पीछे क्यों रहने वाला, वो भी यूज करता है अपने मेगा एवोल्यूशन का, यानी कि हमें देखने वाला है मेगा लुकारियो वर्सेस डायनामैक्स टोगोकिस। बट अभी नहीं, क्योंकि एपिसोड हो चुका है खत्म और यहीं पे इस बैटल को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना और अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।